behind the strategy, then we will move to the trading of naked calls and puts. बट सबसे पहले एक जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं या न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या न्यू अटेंडीज हैं, उनके लिए एक बार कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा से डिस्कस करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए और कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. नाउ ये एक ऑप्शन टेबल है जिसमें हमें निफ्टी कॉल्स ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट आ रहा है और निफ्टी पुट ऑप्शंस आपको इस साइड दिख रही है. ये डेटा एनएससी की वेबसाइट से भी आप पुल कर सकते हो या किसी एक्सेल में आप पुल कर सकते हैं डेटा, या फिर किसी सॉफ्टवेयर वेंडर के थ्रू भी डेटा ले सकते हैं. अदरवाइज एसएमसी ऑटो ट्रेंडर में भी ये डेटा अवेलेबल है. इसमें डेटा जो हम यूज कर रहे हैं वो स्ट्राइक प्राइस है और स्ट्राइक प्राइस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस प्लस नॉर्मली आप 5 से 7 स्ट्राइक प्राइस ऊपर यूज कर सकते हैं. यानी कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्ट्राइक प्राइस आ रही है, ये लास्ट प्राइस आ रहे हैं, देन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है और एक चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट है. दिस इज अ चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट. ये आज ये दिस इज जो भी मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ ये प्रीवियस डेटा है, पुराना डेटा है, बट मैं आज का डेटा आपको एग्जांपल लाइव दिखाएंगे हम. बट एक हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट साइड में सेम स्ट्राइक प्राइस देन लास्ट प्राइस ओपन इंटरेस्ट चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, ये बेसिकली ये 4 कॉलम्स पुट साइड में है. अब हमें यहाँ पे डेटा ये आइडेंटिफाई करना है कि जो डेटा का चेंज है वो किस साइड ज्यादा है. यानी जो अगर आप चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट कॉल्स की साइड कितना आ रहा है, 49 लाख का आ रहा है और पुट्स के साइड कितना आ रहा है, 54 लाख का आ रहा है. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो एक एजम्पशन है, दिस इज नॉट अ फैक्ट. हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं या रिटेल प्लेयर्स हैं उनके ज्यादातर जो उनका इंटरेस्ट होता है वो ऑप्शंस बाइंग की तरफ उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है. तो नॉर्मली ये देखा गया है कि रिटेल प्लेयर्स ज्यादातर ब्रोकिंग हाउस में दे बाय ऑप्शंस. स्टिल ऐसा नहीं है कि वो केवल बाई करते हैं, सेल करके भी चलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखोगे कि रिटेल प्लेयर्स दे नॉर्मली बाय ऑप्शंस. तो जब हम लोगों ने इस डेटा को बैक टेस्ट किया फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स और स्पेशली वीकली बैंक निफ्टी ऑप्शंस, वीकली निफ्टी ऑप्शंस आने के बाद, तो डेटा में हमने ये फाइंड किया कि बैक टेस्टिंग डेटा में कि अगर रिटेल प्लेयर ऑप्शंस यानी कि पुट ऑप्शंस ज्यादा बाय कर रहे हैं तो ये देखा गया कि निफ्टी ऊपर की तरफ चली जाती है. यानी कि अगर रिटेल प्लेयर्स ज्यादा उनका पोजीशंस पुट्स में है, लाइक इस एग्जांपल में आप देखो कि अगर पुट्स की तरफ पोजीशंस ज्यादा है तो मार्केट की एक नेचर ऑब्जर्व किया गया डेटा में कि वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है. और अगर वैसा वर्षा अगर कॉल्स की तरफ पोजीशंस ज्यादा होती है तो मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाती है. और ऐसा आउट ऑफ 10 टाइम्स आप देखोगे 7 टाइम्स ऐसा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया बैक टेस्टिंग डेटा में. अगर आप पार्टिसिपेंट्स वाइज एफआईज का ओपन इंटरेस्ट डेटा देखेंगे तो उसमें आपको डेटा मिलेगा कि एफआईज भी ऑप्शंस बाय करके चलते हैं, दे बाय कॉल ऑप्शन एंड दे बाय पुट ऑप्शन आल्सो. बट ये हम एक बेसिक एजम्पशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाने के लिए कि अगर चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट पुट्स का ज्यादा है तो मार्केट नॉर्मली ऊपर जाने की कोशिश करती है और अगर कॉल्स का ज्यादा है तो मार्केट नॉर्मली नीचे जाने की कोशिश करती है. तो इस तरीके से ये डेटा मैंने फॉर एग्जांपल एक बार हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं फिर हम आज के डेटा पे उसको डिस्कस करेंगे. तो ये डेटा फॉर एग्जांपल 11:30 के आसपास है. तो ये डेटा देख के अब इसको आगे हमें ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है, हमें ये आइडिया लगाना है कि मार्केट में इंट्राडे में मुझे कॉल प्ले करना चाहिए या पुट प्ले करना चाहिए, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी. अभी बेसिक कंफ्यूजन हमें मार्केट में ये होती है कि हम 10:30 11 o'clock जब पोजीशंस लेते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं होता है कि मार्केट का एक बेसिक ट्रेंड क्या है, इंट्राडे में ये हमें कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए. एंड वीकली ऑप्शंस आर वेरी डेंजरस, वो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से डिके हो जाते हैं अगर आपका डायरेक्शन थोड़ा सा भी गलत चला जाता है तो. बट जब आप इस डेटा को देखोगे तो ये डेटा करीब सुबह 9:15 से जैसे स्टार्ट हो जाता है एंड देन बाय 10:30 11 o'clock तक आपको एक बेसिक कंक्लूजन मिल जाता है कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि मार्केट अगर 9:15 में खुलती है और 9:30 में भी अगर आप देखना चाह रहे हो कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है तो आपको इस डेटा को देख के एक सेंटिमेंट्स का आइडिया लगता है कि मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अब फॉर एग्जांपल सपोज ये डेटा 11:30 का है, मैं एज्यूम करूं कि ये डेटा 9:30 का है, 9:30 का आप एज्यूम करो और 9:30 में आपने ये डेटा देखा कि यहाँ पे 54 लाख है और यहाँ पे 49 लाख है. तो डेटा देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है
वो रिटेल पब्लिक का मार्केट को खुलते ही वो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग पुट ऑप्शंस। तो अगर वो पुट ऑप्शंस में ज्यादा उनका इंटरेस्ट है तो इसका मतलब एज अ रिटेल प्लेयर, एज अ एजुकेटेड रिटेल प्लेयर हमें क्या करना चाहिए, वी शुड लुक फॉर कॉल ऑप्शंस नॉट पुट ऑप्शंस। हमें मार्केट के जो क्राउड का बिहेवियर है उसके अगेंस्ट ट्रेड करना है। अब मैं इसी को आगे टेबल वाइज आपको दिखाता हूं कि इसको हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, जो एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसको आप अगर प्रैक्टिस करोगे 10 से 15 दिन तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है। कई ऐसे पार्टिसिपेंट्स अभी मेरे साथ होंगे जिन्होंने जो इसको ऑलरेडी लास्ट 1-1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर कई वेबिनार इस कॉन्सेप्ट पे कर चुके हैं और ये मुझे लगता है 4th या 5th वेबिनार होगा ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे इस कॉन्सेप्ट पे और आप इसको रेगुलरली अगर आप मॉनिटर करोगे तो आपकी एक्यूरेसी लेवल इस कॉन्सेप्ट पे इंक्रीज होती चली जाएगी। नाउ अब ये कॉन्सेप्ट पे हम फिर से टाइम वाइज इसको डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे फोरकास्ट करते हैं। एक तो 9:15 से 10 o'clock तक डेटा इज नॉट वेरी रेलेवेंट। क्या होता है, अगर आप 9:30 में पोजीशन लोगे तो प्रॉब्लम ये है कि डेटा चेंज भी हो सकता है। सो डेटा फ्रॉम 9:15 टू 10 o'clock इज नॉट दैट रिलायबल, क्योंकि उस समय पोजीशंस क्रिएट होती है, उस समय लोग अपनी अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो हम नॉर्मली ये ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है एंड व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस आर क्रिएटेड इन द मार्केट फ्रॉम 9:15 टू 10। अगर आप और अच्छा सेफ प्ले करना चाहते हो तो यू शुड वेट टिल 10:30 और 11। 11 बजे के बाद मार्केट की क्लैरिटी हमें बहुत अच्छी मिलने लग जाती है कि मार्केट का डेटा किस तरीके से बन रहा है। लाइक एग्जाम्पल, आप ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल है इसमें डेटा का फॉर्मेशन पब्लिक ने कॉल लिया, कॉल 29 लाख लिया और पुट 30 लाख लिया, तो डिफरेंस इज पॉजिटिव। ये 10 बजे डिफरेंस पॉजिटिव है, उसके बाद डिफरेंस इंक्रीमेंटल डिफरेंस है, सो दैट इंडिकेट देयर इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। उसके बाद फिर ये डिफरेंस डिक्रीज किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, देयर शुड बी सम इंक्रीमेंटल डिफरेंस एंड इट शुड बी पॉजिटिव। इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव, डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, देन वी हैव टू ट्रेड द कॉल साइड, हमें पुट साइड में ट्रेड नहीं करना है। अब मैं आपको सेम एग्जांपल को आज के डेटा में लेके चलता हूं कि आज के डेटा में इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फिर हमें एक बार आइडिया लगेगा कि उसमें हम किस तरीके से देखिए, ये आज के डेटा में मैं आ रहा हूं। जब हम लोग ऑटो ट्रेडर लॉगिन कर रहे हैं तो मैंने डेरिवेटिव्स पे क्लिक किया और ये डेरिवेटिव्स का डेटा, ये टेबल जो हम लोगों ने अभी देखा लाइव, हम उस टेबल को देखते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस आ रही है, ये लास्ट की आज की क्लोजिंग प्राइस है 13,300 की कॉल ऑप्शन क्लोज्ड एट 108 रुपीज और 13,400 की कॉल ऑप्शन 54 पे क्लोज हुई है। अब आज का चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, ये क्लोजिंग है, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट ये रिलेवेंट है। ओपन इंटरेस्ट इज नॉट रिलेवेंट, क्योंकि मैं इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरे लिए इंट्राडे के लिए रिलेवेंट है चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट। और अगर आप इधर पुट साइड देखते हो तो चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट मेरे लिए रिलेवेंट है पुट्स की इंट्राडे की। अब आप यहाँ पे देखिए, क्लोजिंग जो डेटा है उसमें 41 लाख पुट्स की पोजीशंस है और 15 लाख कॉल्स की पोजीशन है। यानी जो रिटेल पब्लिक है, ये एक एजम्पशन है, दिस इज नॉट अ फैक्ट। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि रिटेल पब्लिक हमेशा दे ओनली बाय ऑप्शंस, दे आर आल्सो ऑप्शन सेलर्स, एफआईज दे आल्सो बाय ऑप्शंस, बट दिस इज द बेसिक एजम्पशन कि रिटेल प्लेयर्स, एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि क्राउड ऑफ रिटेल प्लेयर दे आर अ बायर ऑफ ऑप्शन। सो हम इस डेटा को इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ दिस इज द क्लोजिंग डिफरेंस 41 पॉजिटिव पुट साइड में एंड 15 लाख कॉल साइड में। तो ये डेटा देख के एक तो आप ये सोच सकते हो कि कल मार्केट का जो ओपनिंग होनी चाहिए दैट शुड बी अ पॉजिटिव ओपनिंग, बिकॉज जो डिफरेंस है दैट इज 3 टाइम्स। अभी कई बार हमें कंफ्यूजन ये होती है कि हमें पोजीशंस कैरी करनी चाहिए कॉल की, नहीं कैरी करनी चाहिए, हमें बुल कॉल स्प्रेड कैरी करना चाहिए, नहीं कैरी करना चाहिए। तो डेटा में जब ये कॉल एंड पुट का डिफरेंस इज 3 टाइम्स, तो आप बड़े आराम से यू कैन कैरी अ बुल कॉल स्प्रेड्स और कॉल्स पोजीशंस। But when the difference is say 2 times, in that case carry forward could be risky.
इफ द डिफरेंस इज लेस देन 2 टाइम्स, उस केस में भी हो सकता है आपको वो रिस्की हो सकती है, बट इफ इट इज 3 टाइम्स डिफरेंशियल, इन दैट केस वी कैन कैरी फॉरवर्ड द बुलिश पोजीशंस. नाउ अब इस डेटा को, ये तो क्लोजिंग डेटा है, जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए मैं बताता हूं कि आज हम लोग लाइव टेलीग्राम चैनल पे इस डेटा को देख के कॉल्स में हम ट्रेड कर रहे थे. वी वेर होल्डिंग कॉल ऑप्शंस and I had given recommendation on 13,300 call options to buy at 85 on G Business, और उसके बाद it went up to 115 rupees. Time was around 2:05 या 6 मिनट के आसपास ऐसा हुआ. क्यों हम लोगों ने किया ना, ये डेटा को आप सुबह से देखना चालू करो कि 10 बजे, जब मॉर्निंग में 10 बजे क्या हुआ था, हम्म 10 बजे कॉल साइड में टोटल जैसे ही मार्केट खुली 17 लाख कॉल की पोजीशंस रिटेल पब्लिक ने किया, यानी 17 लाख कॉलें बाई हुई. बट पुट में आप देखो 41 लाख है. पुट में 3 टाइम्स पोजीशंस मॉर्निंग से ही है, यानी कि 10 बजे हमें ये क्लियर आइडिया लग गया कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आना चाहिए आज, बिकॉज जो ये रेशियो है दिस इज 3 टाइम्स ऑफ कॉल्स पोजीशन. दैट मीन्स आज सुबह मार्केट खुलते ही रिटेल पब्लिक स्ट्रांगली बियरिश हो गई. ये यू नो व्हाई दिस हैपेंड. ये जो एसजीएक्स निफ्टी हम लोग देखते हैं ना, 70 पॉइंट डाउन, 65 पॉइंट डाउन, 55 पॉइंट डाउन सुबह सुबह, दिस इज द रीजन फॉर कंफ्यूजन. वो क्या होता है कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है. बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी को 65 पॉइंट डाउन होते ही आपको, जो आप लोगों ने रात से देख रहे होंगे उसको कि एसजीएक्स इज डाउन, सुबह उठ के जिनकी पोजीशन होगी उन्होंने एसजीएक्स को देखा होगा कि दिस इज 60 पॉइंट डाउन. तो दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ पैनिक इन योर माइंड, एंड दैट उससे हमारा वी गेट डिस्टर्ब इन द आवर साइकोलॉजी. और उससे क्या होता है कि खुलते ही वी गेट बियरिश एंड वी बाय पुट ऑप्शन लुकिंग एट, क्योंकि एसजीएक्स 70 पॉइंट डाउन थी, 65 पॉइंट डाउन थी, और आपने देखा कि मार्केट 6 पॉइंट ऊपर खुल गई. प्री ओपनिंग इट वाज 6 पॉइंट अप. तो दिस इज अ नॉर्मल साइकोलॉजी. क्योंकि आपने 70 पॉइंट डाउन देखा है, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट बाय पुट ऑप्शंस बिकॉज यू हैव सीन 70 पॉइंट डाउन एंड यू आर बाइंग 6 पॉइंट अप. सो यू विल थिंक कि आई एम गेटिंग चीपर, बट द प्रॉब्लम इज आपने चीपर खरीदा बट अगेन इट वेंट डाउन बाय 50%. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द रिटेल प्लेयर कि वो दिखता कुछ और है एसजीएक्स में और प्रैक्टिकली होता कुछ और है. सो डोंट गो विद द एसजीएक्स. दैट इज एसजीएक्स इज मेनी टाइम्स मिसलीडिंग. और यहाँ पे हमें फैक्ट्स के साथ काम करना चाहिए कि फैक्ट्स क्या बन रहा है. सपोज यू हैव कैरीड अ पोजीशन, अगर आपने कल की पोजीशंस कैरी की है और उसका एक स्टॉप लॉस रख के आप होल्ड कर सकते हो, बट एटलीस्ट डोंट बाय अ फ्रेश पोजीशन बिफोर 10 o'clock बिकॉज उसके पहले डेटा कुड बी मिसलीडिंग. अब आप यहाँ पे देखो कि 17 लाख का यहाँ पे डिफरेंस था, 41 लाख का डिफरेंस था, तो स्ट्रेट देयर वाज अ इंडिकेशन एट 10 o'clock कि मार्केट इज गोइंग टू हैव अ ट्रेंडिंग मार्केट टुडे और मार्केट में ऊपर की तरफ बाउंस आने वाला है. उसके बाद आप देखो 10:15 में क्या हुआ, there was a change in some calls में करीब 3-4 लाख का एडिशन है, whereas put में भी similar एडिशन है 2-3 लाख का. so it data went up 23 lakh, 22 lakh, 17 lakh, 16 lakh, then 40 lakhs, it went up to 40 lakhs with 33 lakhs. It was positive throughout and it closed with a difference of 32 lakhs. 11 लाख एंड देन 43 लाख, 32 लाख का डिफरेंस पे ये क्लोज हुआ. ये इसका अगर ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ फॉर्मेशन सेम इस डेटा का अगर हम ग्राफ देखें तो दिस इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा दैट वी आर सीइंग. द डेटा स्टार्टेड फ्रॉम 20 lakhs, it went down to this level and again there was a smooth uptrend and in the middle there was a shake out. आप देखो there was a shake out and data again bounced from a support level. डेटा का भी एक अपना सपोर्ट लेवल होता है, जैसे प्राइस का सपोर्ट लेवल होता है वैसे डेटा का भी सपोर्ट लेवल होता है. तो आप लोग नॉर्मली प्राइस का सपोर्ट लेवल आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बट अगर आप डेटा का आप सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई कर लोगे तो इस लेवल से यू कैन जस्ट प्लॉट अ सपोर्ट लाइन हेयर. ये एक सपोर्ट लाइन है और यहाँ से इवन दिस इज अ हायर हाइज. आप डेटा में देखो दिस वाज अ लो, देन दिस वाज अ नेक्स्ट लो एंड दिस इज अगेन अ लास्ट लो. सो देयर वाज अ काइंड ऑफ हायर लो फॉर्मेशन इन द डेटा. तो इस तरीके से आप डेटा को देख के प्राइस के साथ आप उसको मिक्स करके यू कैन इंप्रूव योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज. तो इस तरीके से ये डेटा है जिसको हम लोग देख करके वी क्रिएट अ पोजीशंस. और नाउ द क्वेश्चन इज कि डेटा इज बुलिश, अगर आपको नेकेट करना है तो व्हेन टू इंटर. द ओनली प्रॉब्लम इज कि हमने यहाँ पे 10 बजे देख लिया डेटा
और कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी इंटर कर सकते हैं। इफ यू आर एग्रेसिव, आप बड़ा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे भी इंटर कर सकते हो। इफ यू आर ट्रेडिंग नेकेड, नेकेड में कई बार होता है देयर इज अ स्टॉप लॉस हंटिंग, वो अचानक से वोलेटाइल हो जाएगा एंड योर स्टॉप लॉस गेट्स ट्रिगर्ड। द प्रॉब्लम व्हाई देयर इज अ स्टॉप लॉस हंटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टॉप लॉस हंटिंग कभी भी एक्सपायरी स्टार्ट होते नहीं होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग तभी होती है जब एक्सपायरी लेवल से मार्केट एक मूवमेंट उसको मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एफआईज या बड़े प्लेयर्स की सपोज बाइंग प्राइस इज अराउंड 13,050 13,060, इस रेट पे उनकी बाइंग प्राइस है और मार्केट मूव्ड अप टू 13,350, तो उनको 300 रुपए का प्रॉफिट अभी मिल रहा है। सो अगर 300 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, देन आई कैन ऑलवेज टेक आउट 100 पॉइंट टू पुश द रिटेल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 300 350 पॉइंट का प्रॉफिट है। मैं 100 पॉइंट बड़े आराम से मार्केट को आई कैन टेक आउट विथ अ वॉल्यूम and I can buy at a lower price when the stop losses are getting hits. So जब मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट अपने लोज से आ जाती है, रिसेंट लोज से, तो then there is a more शेक आउट। अब मार्केट सपोज 13,500 हो जाएगी तो it will get more volatile because there will be more शेक आउट्स in the market and trend will be positive but there could be more शेक आउट्स। like बैंक निफ्टी में जो रोल ओवर्स हैं वो पिछले एक्सपायरी से, एफआईज आर इनटू लॉन्ग रोल ओवर नॉट इनटू दिस एक्सपायरी, उनकी जो बाइंग है वो 4,000 पॉइंट नीचे की बाइंग है। अब अभी 4,000 पॉइंट 5,000 पॉइंट वहां से ऊपर है, तो आई कैन दे कैन ऑलवेज टेक इट आउट बाय 500-600 पॉइंट टू पुश आउट द स्मॉल प्लेयर। सो दैट्स व्हाई शेक आउट हैपेंस इनटू द मार्केट। सो इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि नेकेड की जगह आप ऑप्शन स्प्रेड्स करोगे तो आपका ये शेक आउट जो होता है उसमें आप बच जाओगे। बट स्टिल इफ यू वांट टू डू अ नेकेड ट्रेडिंग, तो ये इससे आप कम से कम उल्टा ट्रेड नहीं करोगे और यू विल लूज मनी, यू नॉट लूज मनी इन पुट्स। आज का डेटा देख के जो हमारे रिटेल प्लेयर्स हैं, दे वर बाइंग पुट्स ऑप्शंस, और आप लास्ट में देखोगे कि पुट ऑप्शंस खुलने के बाद वहां से कम 40 से 50% पुट ऑप्शंस में इरोजन है। एंड अगेन बाय दिस एक्सपायरी व्हिच इज ऑन थर्सडे, all the puts buyer will lose entire premium. So this is the basic concept जिसको हम यूज कर रहे हैं, और इसके बेसिस पे आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके मार्केट में डायरेक्शन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आज का ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके बेसिस पे यू कैन इनिशिएट स्प्रेड्स, यू कैन इनिशिएट नेकेड कॉल्स। अब डेटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि डेटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इफ द डिफरेंस इज वेरी डिफरेंस अगर 3 टाइम्स है तो आप नेकेड कॉल में ट्रेड कर सकते हो। डिफरेंस अगर 2 टाइम्स है देन स्प्रेड्स आर बेटर। डिफरेंस अगर 1 टाइम है तो कॉल रेशियो स्प्रेड्स आर बेटर। यानी सपोज डिफरेंस का मतलब अगर ये कॉल का डिफरेंस और पुट का डिफरेंस इससे 1.5 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे 17 लाख है और यहाँ पे 25 से 30 लाख है, इन दैट केस बुलिश स्ट्रेटजी इज रिकमेंडेड बट इट शुड नॉट बी नेकेड। वहां पे आप 1:2 कॉल रेशियो स्प्रेड कर सकते हैं। सपोज करो डिफरेंस 1:2 है, यानी कि कॉल 17 लाख है और सॉरी दिस कॉल इज 17 लाख एंड पुट इज 34 लाख, 1:2 का डिफरेंस है। इन दैट केस बुल कॉल स्प्रेड इज रिकमेंडेड, यानी एक कॉल लेके आपको एक कॉल बेचना चाहिए। बट व्हेन द डिफरेंस इज 3 टाइम्स, यानी कि 17 यहाँ पे है और this is 41, more than 2 times, 2.5 times, in that case like यहाँ पे it is 3 times, in that case naked call is recommended. And when the difference is say 4 times or 5 times, in that case aggressive call buying is recommended. तो इस तरीके से आप इस डेटा को देख के एक तो आप बेटर ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे ऑप्शंस में, और दूसरी चीज है कि आप लॉस देने से बच सकते हो। आप रॉन्ग साइड में लाइक से बाइंग ऑफ पुट ऑप्शन और बाइंग अगेंस्ट डेटा, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये जो चार्ट है, इस डेटा को देख के आप एक आइडिया ले सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे लाइक से सपोज यू आर ऑप्शन राइटर, जैसे आज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 13,200 की पुट ऑप्शन सेल किया था 60-61 में, एंड इट क्लोज्ड एट 32 के आसपास क्लोजिंग हुआ, यानी कि 50% पुट्स में हमें पैसे मिल गए एंड वी गॉट 20-25 पॉइंट्स इन द पुट्स। सो लॉजिक वाज, अब ये देखो आप डेटा इज पॉजिटिव, डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है। अब व्हाट आई हैव डन इज, जैसे डेटा में थोड़ा सा नीचे की तरफ आया या फिर देयर वाज सडन रिट्रेसमेंट इन द प्राइसेस, वी सोल्ड 100 पॉइंट आउट ऑफ मनी पुट्स, यानी कि मार्केट 13,300 पे चल रही थी, हमने 13,300 की पुट नहीं बेची। वो रिस्की हो सकती है क्योंकि आप अगर एट द मनी पुट बेचोगे तो दैट कुड बी रिस्की, दैट कुड बी वॉलेटाइल। तो अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन राइटिंग का काम करना चाहते हैं तो आप
एट द मनी से 100 पॉइंट दूर की पुट ऑप्शन बेचनी चाहिए जहां पे आपका रिस्क कम है। और बिग प्लेयर्स आर नॉर्मली एक्टिव इन एट द मनी प्लस स्लाइटली 100 पॉइंट आउट ऑफ मनी। दे डोंट राइट डीप आउट ऑफ मनी, उनको वहां पे प्रीमियम नहीं मिलता है। जहां पे बड़ा प्रीमियम वहीं पे बिगर हैंड्स एक्टिव होते हैं, तो दे आर मोस्टली एक्टिव इन एट द मनी प्लस 100 पॉइंट आउट ऑफ ऑप्शंस। तो डेटा अगर आपको 0 के ऊपर है तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू सेल पुट ऑप्शंस, और 100 पॉइंट दूर के आप पुट ऑप्शन बेचेंगे। स्टॉप लॉस आपका 20 से 25 रुपया होगा सेलिंग पॉइंट से, और आप क्लोजिंग में उसको कवर कर लेंगे। नॉर्मली वी डोंट रिकमेंड टू कैरी नेकेड सेल पुट ऑप्शंस टू द ओवरनाइट बिकॉज इट कुड बी वेरी रिस्की। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप इंट्राडे में पुट ऑप्शंस डेटा को देख करके या कॉल ऑप्शन डेटा को देख देख के आप बेच सकते हो। अगर आप महीने में 20-22 दिन ट्रेडिंग होती है और हर दिन मुझे 15-15 रुपए का प्रॉफिट आता है, देन इजिली आई कैन गेट 300 पॉइंट टू 400 पॉइंट इन अ मंथ। और से अगर इफ माई हिट रेशियो 70%, देन ऑल्सो आई मेक मनी बिकॉज आपको 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिट आता है, और 3 ट्रेड में अगर आपका लॉस होगा तो 20-20 पॉइंट का ही लॉस होगा। और अगर आपका 7 ट्रेड में 20 पॉइंट मिलता है तो आपको 140 पॉइंट यू गेट एंड यू लूज ओनली 30-40 पॉइंट। तो आप 100-150 पॉइंट बड़े आराम से इसमें निकाल सकते हो। अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड कर रहे हो तो यू कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज एवरी मंथ फ्रॉम अ ऑप्शन राइटिंग। और इंट्राडे में मार्जिन रिक्वायर्ड इज ओनली 50,000। इंट्राडे में अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 50,000। तो 50,000 के कैपिटल पे यू कैन मेक 10,000 रुपीज पर मंथ, विच इज अ वेरी वेरी डिसेंट रिटर्न। तो ये एक ऑप्शन राइटिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इस डेटा को देख के कर सकते हो। दूसरा है कि ऑप्शंस बाइंग आप कर रहे हैं तो भी आप इस डेटा को देख के कर सकते हैं। अगर आप इफ यू आर अ स्प्रेड ट्रेडर तो आप स्प्रेड भी इसको देख करके कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि डेटा तो मुझे समझ में आ गया कि इस डेटा को देख के मुझे बाय करना है या सेल करना है, बट व्हेन टू इंटर। द ओनली प्रॉब्लम इज कि हमें एंट्री कब करनी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसमें हमें कई बार बहुत गलती होती है। फॉर एंट्री वी नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। उसके लिए एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं कि एंट्री में हमें कैसे हमें एंट्री को डिसाइड करना चाहिए। हाँ, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से डेटा को यूज करेंगे, डेटा को समझेंगे, डेटा एंड जितना आप इस डेटा को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी आती जाएगी, क्योंकि एवरी डे व्हेन यू ट्रेड बेस्ड ऑन दिस डेटा यू लर्न समथिंग न्यू कि आज ऐसा होने से ऐसा हो रहा है, ऐसा होने से ऐसा हो रहा है। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस डेटा फॉर लास्ट 4 years एंड एवरी डे आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस डेटा बिकॉज डेटा हैज अ डिफरेंट एक्यूरेसी ऑन अ डिफरेंट डेज. Like on Friday, this data will have a different kind of accuracy. On Monday, this data will have a different kind of accuracy. When you move to Tuesday, again you will see a different kind of accuracy. Sometime before the event, so say for example, अगर RBI की policy है तो accuracy level would be different. अगर बजट है तो एक्यूरेसी लेवल वुड बी डिफरेंट. तो जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे यू विल कम टू नो कि इस डेटा की एक्यूरेसी लेवल किस दिन ज्यादा होती है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ इवेंट आने वाला है, सपोज यू डोंट नो अबाउट द इवेंट बट दैट इज about to come, but this data knows that something is going to come, so that time you will get a pre signal from the data कि कुछ ना कुछ different होने वाला है, because अचानक से you will find a change in data. Suppose अभी आप देखोगे कि difference 30 lakhs का positive है, अचानक से next 15 मिनट में आप देखोगे 10 लाख नेगेटिव हो गया डेटा. यानी within 15 minutes this 30 lakh positive turn to 10 lakh negative, यानी 40 लाख का चेंज है without any major movement in the price. So अगर वैसा होता है तो you will come to know कि something is fishing inside, कुछ बड़ा होने वाला है and you should exit from the position because there is a sudden change in the data. So data gives you a early indications because these are the positions of bigger hands that we are tracking. Now the next important point is what should be the entry level, how to take a proper entry level. अब suppose हम लोगों ने देख लिया कि डेटा मेरा पॉजिटिव है, मुझे बाय ट्रेड लेना है. उसका मैं आज का भी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि आज हमें एक मौका मिला था व्हेन मार्केट केम डाउन टू VWAP लेवल एंड फाइनली इट क्लोज्ड एट अ हायर लेवल. नाउ ये देखिए ये क्या है, दिस इज अ निफ्टी चार्ट, 1 मिनट चार्ट है और इसमें मैंने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस प्लॉट किया है. दिस इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. ये प्रेजेंटेशन मैंने प्रीवियस वेबिनार्स में भी आपको शोकेस किया है कि इस कॉन्सेप्ट को हमें कैसे यूज करना है. द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल एंड वेरी सेम बिकॉज द सिंपल कॉन्सेप्ट हम हर bar we cannot change. We have to practice the same concept. If this is a art, I say this is a art, this is not a science. And art अगर आप देखोगे तो picture always remains the same and we have to practice the painting कि किस तरीके से वो हम practice करते हैं and we get a more perfection. Like same
अगर आप ये देखो, ये दिस इज अ वन लाइन चार्ट, सॉरी 1 मिनट निफ्टी चार्ट, और ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आप अपने ओडियन पे प्लॉट कर सकते हो। आपका कोई भी, अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, इधर जीरोधा, आईसीआईसीआई बैंक, मोतीलाल, एसएमसी, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे यू गेट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और एवरेज ट्रेडेड प्राइस, दैट इज कॉल्ड एटीपी। एटीपी आपको मिलती है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एटीपी 10 बजे के पहले पहले एटीपी बहुत फास्ट चेंज हो सकती है विद द मूवमेंट ऑफ प्राइस, बट 12 बजे के बाद अगर एटीपी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी, क्योंकि 9:15 से 12 बजे तक ऑलरेडी ट्रेडिंग हो चुकी है, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम हो चुका है। तो एटीपी अगर आप 11:30 के बाद देख रहे हो तो दैट इज मोर रिलेवेंट कंपेयर टू द एटीपी विच इज बिफोर 11:30, क्योंकि बिफोर 11:30 देयर इज अ लेस वॉल्यूम कंपेयर्ड। अगर आप देखोगे तो टाइम छोटा है, बिकॉज यू हैव अ टाइम ऑफ 9:15 to 11 ओनली, तो 2 घंटे का पीरियड की एटीपी का मतलब है कि वॉल्यूम केवल 2 घंटे की आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो एटीपी कैन चेंज विद अ बिगर वॉल्यूम। बट अगर आप जैसे जैसे टाइम ज्यादा निकलता जाता है, एटीपी बिकम्स मोर रेलेवेंट। अब आप ये देखिए, सुबह सपोज आई से कि हमें 10:30 के बाद ट्रेड लेना चाहिए एंड डेटा पॉजिटिव है, आपने ये देख लिया कि डेटा इज पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? अगर डेटा पॉजिटिव है तो यू जस्ट वेट फॉर अ राइट एंट्री लेवल। अगर और हमें कब एंट्री करना चाहिए? जैसे ही वॉल्यूम वेटेड के एवरेज के आसपास आए, दिस इज अ राइट एंट्री पॉइंट, यहां पे आप इंटर कर सकते हो, यू बुक अ स्मॉल प्रॉफिट्स। अब ना इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे कब स्मॉल प्रॉफिट बुक करना है, कब हमें बिग प्रॉफिट के लिए वेट करना है। लाइक जब मार्केट का डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल में देखो, दिस इज अ डेटा, ये जो डेटा है, दिस इज अ स्मॉल डिफरेंशियल वैल्यू, 11 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 10 लाख। सो दिस इज अ small differential value which is which is approximately 1:1 or 1:2. so this is a day हमें जहां पे छोटी छोटी जॉबिंग करनी चाहिए, यानी कि हमने कॉल ऑप्शन लिया, 15-20 रुपया मिला, हम निकल गए, देन अगेन वी बाय एट अ वीवैप लेवल, फिर हम निकल गए, देन अगेन वी ट्राई एट अ वीवैप लेवल। लाइक आप ये देखो ऐसे कि डेटा में डिफरेंस कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर बाइंग एट अ वीवैप, वी आर बुकिंग सम प्रॉफिट्स, अगेन वी बाय एट अ वीवैप, वी जस्ट वेट, ये वापस देखो आप वीवैप पे आ गया, वीवैप पे आ गया, बट हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, एंड देन वी वेटेड एंड वी बुक्ड हियर। नाउ स्टॉप लॉस इज ऑलवेज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से 50 पॉइंट नीचे का निफ्टी का स्टॉप लॉस होगा, यानी अगर इफ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस देन स्टॉप लॉस वुड बी 20 to 25 पॉइंट। अगर आप, द प्रॉब्लम इज, अगर आप जंप करके इफ यू बाय हियर, सो योर स्टॉप लॉस एक तो 50 पॉइंट यहां पे हो गया और 50 पॉइंट यहां पे हो गया, तो वी लूज 100 पॉइंट यहाँ पे। द प्रॉब्लम इज, नॉर्मली व्हाट वी डू इज, हम यहाँ पे जंप करके एंट्री करते हैं एंड वी एग्जिट हेयर। सो व्हाट वी शुड डू इज कि हमें वीवैप पे एंट्री करना चाहिए एंड स्टॉप लॉस शुड बी बिलो द वीवैप लेवल बाय 50 पॉइंट। अगर हम यहाँ पे जंप करके एंट्री करेंगे तो प्रॉब्ली विल नॉट गेट प्रॉफिट ऑन द सेम डे। सो एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये डेटा में सपोज कीजिए, ये डेटा देख के हमें ये समझ में आया कि हमें इस दिन अगर ऐसा डेटा है तो हमें छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब आप एक दूसरा एग्जांपल लो, यहाँ पे ये डेटा देखो, द डिफरेंस इज 33 लाख, 37 लाख, 30 लाख, 56 लाख, 62 लाख। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा फॉर्मेशन। सो दिस डेटा इंडिकेट्स कि आज मार्केट में पता नहीं वीवैप टेस्ट करेगा या नहीं भी कर सकता है। सो दिस इज अ ट्रेंडिंग मार्केट। इस दिन हमें बड़ा प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट भी हमें मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस दिन का वीवैप आप देखिए, ये आफ्टर 10:30 मार्केट मूव्ड अप, देयर वाज नो रिट्रेसमेंट टू द वीवैप लेवल, बट फाइनली ये 2 बजे के आसपास देयर वाज सम रिट्रेसमेंट एंड इट केम टू द वीवैप लेवल। और वीवैप लेवल पे आते ही देयर वाज अ स्पार्क। आप देखो जैसे ही वीवैप लेवल पे आई, देयर वाज अ सडन जंप इनटू द मार्केट and it closed at a highest level. Now अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया है then good. आप अगर यहाँ पे एंट्री, डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपको एंट्री नहीं मिली, ठीक है, you have to wait patiently. अगर आप जंप करोगे तो you might lose, then just wait and you get a chance to buy here. This is a law of nature. Everything has to come to the mean and this is a mean. आप देखो कितना भी आप रबर बैंड को आप खींचो, that has to come to the mean. So this is the mean of a price and what I have observed in the previous trading experience कि पूरे दिन में एक ना एक बार मार्केट अपने वीवैप पे आता ही आता है। It gives you opportunity.
द ओनली प्रॉब्लम इज कि आप कितना पेशेंस रख करके वेट करते हो कि मैं वीवेब के आसपास खरीदूं। अब आज के दिन में, आज का दिन को आप विजुअलाइज करो, मार्केट का डेटा पॉजिटिव था, निफ्टी वेंट अप टू 13,392 समथिंग ऐसा गया, एंड उसके बाद इट केम डाउन एट अ वीवैप लेवल, इट केम इवन बिलो वीवैप लेवल। वीवैप लेवल था 13,152 ऐसे ही कुछ वीवैप लेवल था, मुझे याद नहीं है अभी, बट अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास था। इट केम डाउन टू 140 के आसपास, और एंड अगेन इट बाउंस फ्रॉम दैट लेवल। तो जो वो लेवल था दैट वाज द बेस्ट एंट्री लेवल। आज हम लोगों ने, वी वांटेड टू बाय 13,300 कॉल ऑप्शन एट 70 रुपीज। We gave a recommendation that we will buy around 70, but it bounced back from 70, 76, 50 itself, because the mistake that I have done is I wanted to buy even below the VWAP level. Normally मुझे क्या करना चाहिए था कि VWAP से ये बाउंस किया तो मुझे एंट्री कर लेना चाहिए था अराउंड 75, 76, 78, बट आई थॉट कि हो सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए, विच हैपेंड ऑन द फ्राइडे, एंड आई माइट गेट एट 76 रुपीज चीपर, और उस केस में आई कुड नॉट बाय एंड इट वेंट अप टू 115 अगेन। बट अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो छोटा स्टॉप लॉस के साथ, दिस इज द बेस्ट राइट एंट्री लेवल वेयर यू शुड एंटर। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि वी एंटर अराउंड दीस लेवल्स, वी एंटर अराउंड दीस लेवल्स, और यहाँ पे आते ही वी गेट अ पैनिक इन अ सेकआउट एंड वी एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। तो द एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर यू एंटर अ ट्रेड। डेटा आपने देख लिया कि डेटा पॉजिटिव है, बट डेटा पॉजिटिव है बट योर एंट्री इज मोर रिलेवेंट कि आप किस लेवल पे डेटा को देख के एंट्री करते हो। ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्ली आई थिंक आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो काफी इंप्रूव हो सकती है इससे। बेसिकली इंट्राडे अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर डे टू डे ट्रेडिंग, आपके लॉसेस भी काफी हद तक कम हो सकते हैं। एंड सेम कॉन्सेप्ट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक टेलीग्राम चैनल एसएमसी का है, दैट इज इंडेक्स ट्रेडिंग विद नितिन मुरार का एसएमसी। इस चैनल के थ्रू व्हाट वी आर डूइंग इज, ये जो सेम डेटा जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो आज हमने सीखा है, इसको हम वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। एवरीडे वी प्रैक्टिस द सेम डेटा। मैं ये डेटा टेबल वहां पे रेगुलर शेयर करता हूं, सो दैट यू गेट कॉन्फिडेंस कि मार्केट में क्या व्यू बन रहा है, मार्केट का डेटा क्या है, किस तरीके से डेटा पैन आउट हो रहा है, सो दैट यू स्टे ऑन द राइट साइड। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल में आकर के वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एवरीडे वी आर practicing and trying to make some money from the market, and we are trying to help the retail players जो कम से कम ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए और दे बिकम्स इंडिपेंडेंट, एंड वो कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन स्लोली इससे ले सके। दैट्स व्हाई वी आर रनिंग दिस चैनल। नाउ दिस वाज अ सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू रिवाइज ऑन द टुडेज डेटा। अगेन आज के डेटा को एक बार मैं फिर से देखता हूं कि आज का, हाँ ये आज का डेटा है जिसके ऊपर आपने चार्ट देख के किया। बाकी एक और टूल है, सो अगर आप से बैंक निफ्टी के टेबल में हम जाते हैं। हाँ, नाउ अगेन द क्वेश्चन इज, एक और क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है कि वेदर दिस डेटा वर्क्स इक्वली ऑन बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स। तो what we found in the back testing that Nifty has got a 70% accuracy, whereas Bank Nifty has slightly lesser accuracy, which is 60%. और कुछ स्टॉक्स की अलग अलग एक्यूरेसी है, लाइक रिलायंस हैज गॉट अ डिफरेंट एक्यूरेसी लेवल, इन्फोसिस हैज गॉट अ डिफरेंट एक्यूरेसी लेवल, आईसीआईसी बैंक का अलग एक्यूरेसी लेवल है। बट दिस मॉडल ओनली वर्क्स ऑन द टॉप 10 स्टॉक्स। अगर आप इसको वैसे स्टॉक्स पे इंप्लीमेंट करेंगे जिसमें ऑप्शंस में पब्लिक का इंटरेस्ट कम है, लाइक से इफ यू इंप्लीमेंट दिस ऑन अ स्टॉक जिसमें ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं होता है, लाइक इफ यू गो विद सन फार्मा में तो आजकल ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, लाइक से टिस्को दिस इज वर्किंग वेरी वेल, हिंडाल्को दिस इज वर्किंग वेरी वेल, द स्टॉक्स हैविंग अ हायर ओपन इंटरेस्ट दिस वर्क्स वेरी वेल, आईसीआईसी बैंक दिस इज वर्किंग वेरी वेल। बट वैसे स्टॉक्स जिसमें पोजीशन साइज इज वेरी लेस और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर लेस, this model will not work. But yes, this model also works on the stocks. Some of the stocks this is working very well. And Bank Nifty this works, but the accuracy level is slightly less, which is 60% on the Bank Nifty and 70% on Nifty.
विनीत जी, आई थिंक आई हैव डन विद द कॉन्सेप्ट एंड प्रेजेंटेशन, एंड ये जो कॉन्सेप्ट एंड प्रेजेंटेशन मैंने 2-3 बार रिवाइज कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है जो अटेंडीज हैं उनके मन में होंगे। तो जो नेक्स्ट अपने पास 30 to 45 मिनट्स है वो हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, बिकॉज आई थिंक कॉन्सेप्ट आर क्लियर विथ मोस्ट ऑफ द अटेंडीज, बट नाउ दिस इज द टाइम टू एड्रेस टू देयर क्वेश्चंस. So now we are moving to the question answer session. Vineet ji, please allow us to move to the question answer session. I've done with the presentation.